भारत हमारी धड़कन है, भारत हमारी जान है। इसकी कामयाबी से ही हमारी पहचान है। देश में अब हर कोई निवेश की भाषा सीख रहा है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने का इरादा कर चुका है। जब पूरी संजीदगी के साथ दिन रात एक जुनून को पूरा करने में लग जाते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खड़ी होती है। छोटे से लेकर बड़े कई सारे सपने हमने पूरे होते देखे हैं, पर अभी भी बहुत से ख्वाबों को पूरा करना बाकी है। ये जज्बा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे रिश्ते का मांझा वक्त की चरखी पे यूं ही लिपटता रहेगा और भारत की समृद्धि का ये सफर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। 20 सालों से भारत के निवेशकों का भरोसा, CNBC आवाज लाता रहेगा आपके मुनाफे की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन देखिए आज, और बाजार में फिर से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लाल निशान पर ही कामकाज कर रहा है। खैर, बाजार की बात करेंगे आगे भी, लेकिन महामुकाबले की तैयारी इस हफ्ते की शुरू हो गई है। और खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते रहेंगे हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्ण जी, wavstrategy.com के आशीष कयाल जी और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपसे बातचीत करेंगे, पिक्स मिलेंगे, लेकिन एक नज़र पहले बाजार पे डालते हैं। क्या कुछ एक्शन आज बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, चौथा सेशन है जब बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, निफ्टी अभी 23,290 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 134 अंकों की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली कायम, वहां पे भी भारी बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 300 से ज़्यादा के अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में 48,370 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की भी हालत खस्ता, वहाँ पे भी आपको बिकवाली हावी होती नजर आएगी। मिड कैप देखिए यहाँ पे 2.25% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है। वहीं स्मॉल कैप में भी 1.5% से ज़्यादा अंकों की गिरावट, 17,367 के लेवल पर स्मॉल कैप काम करता हुआ। फिलहाल मार्केट ब्रेथ देखिए इतना ख़राब, 2045 स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरकर कामकाज कर रहे हैं। वहीं बढ़ने वाले की संख्या मात्र 408 स्टॉक्स हैं। कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और TCS इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जहां थोड़ा बैंक बाजार को संभालने की कोशिश करें। देखिए, एक्सिस बैंक 12 अंकों की बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक 8 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी। वही TCS और इन्फोसिस IT काउंटर से कुछ जायंट जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक जैसा हैवी वेट ड्रैग करता हुआ बाजार को 38 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। ICICI बैंक देखिए इससे भी नहीं हो पा रहा, 20 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। इसके अलावा और भी कई काउंटर्स दिखेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं। देखिए, कोटक महिंद्रा SBI जैसे हैवी वेट्स इसको भी ड्रैग कर रहे हो। HDFC ICICI तो शामिल है इस लिस्ट में, लेकिन एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। और ये लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार में बिकवाली हावी देखने को मिल रही है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब लाल निशान पर बाजार कामकाज करता हुआ, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी ही सही, लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं आज आप बाजार को, कैसे प्ले करना चाहिए? टू एंड ऑल द व्यूअर्स, देखिए ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है वो आज गैप डाउन हुआ है और गैप फिलहाल के लिए सस्टेन कर रहा है। माइनर पुल बैक आया है, तो अगर गैप इंटैक्ट रहता है, देखिए ऊपर में 23,350 का एक हर्डल है इमीडिएट, और अगर उस लेवल को पार करके आवरली क्लोज नहीं करता है तो मेरे ख्याल से फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पर गुंजाइश है हम वापस से 23,170 या उसके निचले स्तर पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर बेरिश ही लग रहा है फिलहाल के लिए। शॉर्ट टर्म में पुल बैक है क्योंकि ओवरसोल्ड है। और बैंक निफ्टी मेजर कल्प्रिट है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 से 5 दिन में बैंक निफ्टी ने एक भी बार प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं किया है और कॉन्स्टेंटली बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आज के दिन भी बैंक निफ्टी 320 पॉइंट से गिरावट हुई है। यहाँ पर एक मेजर इंडिकेशन ये भी है, ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 109 110 के आंकड़े पे पहुंच चुका है, जो एक कंसर्निंग साइन है। दूसरा, क्रूड ऑयल की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल का साइकिल जो है वो अपसाइड के लिए टर्न हो रहा है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन
बढ़ सकता है यहाँ पर इंडिया में, और उस कारण से जो रेट कट भी करना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अभी कि भाई जहाँ स्लो डाउन हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, बैंक निफ्टी दबाव में, और लेकिन इन्फ्लेशन शायद पिकअप हो रहा है, तो आरबीआई का एक्शन बहुत क्रूशियल होगा। ऐसे में चलते हुए बाजार थोड़ा सा नर्वस है और इसीलिए हम दबाव देख रहे हैं। तो इन नटशेल अगर आज की स्ट्रेटेजी देखी जाए तो ऊपर में आप अगर 23,350 के आसपास निफ्टी आता है तो सेल करिए, 23,450 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे में टारगेट देख सकते हैं करीबन 23,170 का वापस से। बिल्कुल, बैंक निफ्टी मेजर कल्प्रिट और डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, इन्फ्लेशन, कई सारे फैक्टर्स जो बाजार को ड्रैग करते कहीं ना नर्वस कर रहे हैं। ओशो जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं बैंक निफ्टी को? जैसा कि आशीष जी ने बताया, मेजर कल्प्रिट, और इनफैक्ट हम भी देख रहे हैं लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है जब बैंक निफ्टी में इस तरीके का दबाव देखने को मिल रहा है। कैसे क्या करना चाहिए? Very good morning. First of all, to all of you and all the viewers of CNBC. वेल ओवरऑल देखें बैंक निफ्टी में आपने सही बताया कि लास्ट वीक ही हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था एंड उसके बाद बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है बैंक निफ्टी। एंड अगर हम टेक्निकल डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे है बैंक निफ्टी, ये बिल्कुल दर्शाया जा रहा है, बट यहाँ से कोई पुल बैक का साइन नहीं है। सो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है एंड उसी को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन हमें मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज प्रीवियसली जब भी हमें ऐसे डेरिवेटिव फ्रंट्स दिखते हैं जहां पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो शॉर्ट्स की तरफ बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं तो थोड़ा पुल बैक देखने को मिलता है। बट अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें, ग्लोबल कंसर्न्स देखें एंड मैक्रो डेवलपमेंट्स देखें, सब में थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हमें हमें थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। बट अगर बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करें तो मेरा मानना है कि 48,000 के आसपास ये काउंटर को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है एंड वापस से पुल बैक आता है तब हमें ऑल दो कन्विक्शन बाइंग के तरफ नहीं है, बट पुल बैक आता है तो हायर लेवल्स पे थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए। जब तक 50,000 को बहुत स्ट्रांगली क्रॉस ओवर नहीं कर लेता है तब तक हर एक रैली पे सेल की अपॉर्चुनिटीज डे ट्रेडर्स को ढूंढ के चलनी चाहिए। बैंक की कन्विक्शन तो नहीं है लेकिन पुल बैक की भी साइन देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल कंसर्न्स है, बैंक निफ्टी मेजर कल्प्रिट है, जिस तरीके से दबाव देखने को मिल रहा है फिलहाल 48,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। अमोल जी, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? लगातार जैसा कि मैं बता भी रही थी, चौथा सेशन बाजार में जब ये गिरावट हावी होते हुए ट्रेडर्स परेशान है, क्या हिदायत रहेगी, कैसे प्ले करना चाहिए इस मार्केट को? जी, आई थिंक ओवरऑल सेटअप अगर हम देखते हैं तो ये टाइम वाइज करेक्शन है जहाँ पे कंसिस्टेंटली सेल ऑफ है ऊपर ही लेवल पे, और मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। अगर बाउंस बैक भी आ रहे हैं तो वो काफी थीन है, लोअर टॉप फॉर्मेशन मेंटेन हो रहा है। तो लार्जर टेक्सचर अगर हम मार्केट का देखें तो वीक है, बट इंट्राडे चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक के लिए वेट करेंगे। बुरे में से अच्छी बात एक है कि आज का डे लो निफ्टी ने सस्टेन किया है। आई थिंक ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर वो लेवल सस्टेन करता है तो जो बाउंस बैक चल रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक का बात करेंगे तो श्योरली जो अच्छे प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल पे है उसी के ऊपर ध्यान रहेगा बाइंग साइड के व्यूज। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिलहाल आप अपना सकते हैं ऐसे मूड माहौल में जिस तरीके से बाजार पिछले कुछ दिनों से हमें अपनी चाल दिखा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आशीष जी, आपने क्या पिक किया है? जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, कौन सा ट्रेड आप सुझाएंगे, सेल साइड का या बाई साइड का? देखिए, फिलहाल मैं दो सेल साइड के रखूंगा ट्रेड और एक बाई साइड का, थोड़ा सा हेज करूंगा पोजीशंस को बाई के रख के भी, क्योंकि ओवरसोल्ड तो है लेकिन ओवरऑल प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पर पहला जो सेल कॉल होगा वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL में। यहाँ पर देखेंगे तो एक गैप डाउन हुआ है और यहाँ पर एक माइनर पुल बैक आया लोज के निचले स्तर से, तो वो गुंजाइश है कि फिर से हम HPCL में एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं नीचे की ओर। ऊपर में आपको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा HPCL के अंदर 391 का लगाना होगा, और टारगेट करीबन 320 का यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, HPCL सेल साइड की ट्रेड फिलहाल स्टॉप लॉस आप 391 का मेंटेन करके चलें और टारगेट नीचे का 320 रहेगा फिलहाल आशीष जी की तरफ से ये आता हुआ। ओशो जी, आपने क्या पिक किया है? पहला बाई का रिकमेंडेशन है कॉनकॉर्ड बायोटेक में। अगर हम देखें कॉनकॉर्ड बायोटेक में तो पिछले कई दिनों से एक बुलिश ट्रैक्शन देखने को मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है काउंटर पे, तो इस काउंटर को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। 2260 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी
एंड आने वाले दिनों में हमें नियरली 2400 तक के टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। गिरते बाजार में कॉनकोर आधा फीसदी चढ़कर कामकाज करता हुआ फिलहाल ओशो जी की तरफ से ये बाई साइड की ट्रेड आपके सामने, स्टॉप लॉस आपको 2200 का मेंटेन करके चलना है। वही टारगेट की बात करें कुछ दिनों में 2400 का स्तर आपको कॉनकोर बायोटेक दिखा सकता है। अमोल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जिस तरीके से बाजार में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, आप कौन सी साइड चुनेंगे? जी, आई थिंक तेजी की तरफ ही ध्यान है। रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1240 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली अगर हम देखते हैं तो 1325 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1210 का। बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, 2 या 3 महीने का करेक्शन हुआ है और ये वाले करेक्शन में स्टॉक जरूर ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली दिखी है। बट अगर हम देखें तो हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है और अभी हम देखते हैं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप ठीक है। अगर ये बाउंस बैक आता है तो रिलायंस में आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है अमोल जी, टेक्निकल बाउंस बैक तो देखने को मिल सकता है रिलायंस में, लेकिन एक बार टारगेट आप रिपीट कर दीजिए। 1210 का स्टॉप लॉस आपने मेंटेन किया, टारगेट 1325। ठीक है, 1325 का टारगेट फिलहाल आपको रिलायंस में रखना है। और एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी ट्रेड या फिर निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के साथ ही कर रही। तो अमूल जी की तरफ से रिलायंस बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे आपके सामने लगे हाथ। आशीष जी, कोई दूसरा पिक आप बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरा पिक जो है वो बाई साइड पे बायोकॉन है, लेकिन उसके पहले एचपीसीएल का स्टॉप लॉस मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। 392 शायद काफी दूर हो जाएगा, तो करेक्ट स्टॉप लॉस 376 का आएगा एचपीसीएल पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। स्टॉप लॉस 376 का, टारगेट 320 का है, प्लीज वो नोट कर लीजिए। और बायोकॉन दूसरा स्टॉक है जहां पर एक रिवर्सल अपसाइड पे देखा जा रहा है और मेरे ख्याल से बायोकॉन में एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पर बनने की गुंजाइश है। स्टॉक थोड़ा सा दबाव में है ऊपर इस लेवल से, लेकिन मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पर इमर्ज हो सकता है। स्टॉक के अंदर 20 डीएमए से अच्छा खासा सपोर्ट लिया बायोकॉन है और हम ऊपर में टारगेट देख सकते हैं स्टॉक में 411 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 362 का। ठीक है, बायोकॉन में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लगभग 3% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। 411 का टारगेट फिलहाल आपके लिए, स्टॉप लॉस 362 का मेंटेन करके चलिए। बायोकॉन में बाई साइड की ट्रेड है। वही एचपीसीएल जो सेल साइड की ट्रेड थी, वहाँ पे स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए 376 का दिया गया है आशीष जी की तरफ से। ओशोश जी, नेक्स्ट पिक आपकी। सेकंड पिक मेरा रहेगा नवीन फ्लोरिन पे बाई का रिकमेंडेशन है। नवीन फ्लोरिन में देखें तो पिछले 2 दिन में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हुआ था। ये काउंटर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है एंड 2 दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट 3600 का जोन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे इस काउंटर के लिए देखा जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है। 3650 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। 3580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1 से 2 दिनों के लिए नियरली 3800 तक के टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड हैं। जी, नवीन फ्लोराइन एक ऐसा काउंटर जिसमें अच्छी खासी तेजी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है और आज भी इनफैक्ट गिरते बाजार में ये लगभग 0.25% के तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 3580 का और आने वाले 1 से 2 दिन में ये 3800 के लेवल दिखा सकता है। अमोल जी, सेकंड पिक आपकी। निफ्टी 50 इंडेक्स स्टॉक में से ये टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। 770 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मुझे लगता है 820 तक ये टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 750 का। आई थिंक एक ओवरसोल्ड कंडीशन से स्टॉक टर्न हो गया था। वीकली पे भी रिवर्सल फॉर्मेशन है और अभी भी स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो आई थिंक ये स्टॉक कहीं ना कहीं 820 825 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स एक बाई साइड की ट्रेड आपके लिए फिलहाल 820 का टारगेट मेंटेन करके चले। स्टॉप लॉस 750 का और टाटा मोटर्स के नंबर भी अट्रैक्टिव लग रहे थे और जिस तरीके से JLR ने अपने साइंस दिखाए हैं वो एक लुक्रेटिव बना रहा है इस स्टॉक को। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए, गिरते बाजार में कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिल रही है। बायोकॉन और डिविस लैब के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है, लेकिन इस तेजी की आखिर वजह क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है कंचन नौटियाल। कंचन जी, बताइए कि क्या वजह है, किस आधार पर इस
दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को जी, मिल रही है। अच्छा खासा मोमेंटम इन स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने रेफर भी किया है इस टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीज लैब की। यहाँ पे सिटी ने खरीदारी की राय दी है और जो टारगेट है उसको बढ़ा के कर दिया है 6,850 का। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक्चुअल में हो क्यों रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूएस फेडरल सर्किट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है बेसिकली उसको पलट दिया है, यानी कि जो इनकी पेटेंट की एक्सपायरी है वो जुलाई के बाद भी जारी रहेगी। यही नहीं बल्कि जो ये फैसला है उससे जो जेनरिक लॉन्चेस है वो जुलाई 2025 तक यहाँ पे टल चुके हैं। अब जो नोवार्टिस है उसको डिवीज लैब बेसिकली हार्ट की जो दवाइयां होती है उसके लिए कंपोनेंट्स की सप्लाई करता है, यानी कि इस फैसले से एक बड़ा ओवरहैंग जो है वो हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगा। ये तो एक फैक्टर था डिवीज लैब के लिए। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर डिवीज लैब का दिसंबर का एक्सपोर्ट डेटा देखा जाए तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 24% का हमें अपसाइड देखने को मिला है, और इसके आगे भी ये जो एक्सपोर्ट है उसके बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं बायोकॉन की। जैसे कि हमने अपने स्टॉक से न्यूज में भी इस स्टॉक को काफी ज्यादा फोकस में रखा था। अब मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे अपग्रेड की रेटिंग दे दी है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो है 430 का। यहाँ पे बेसिकली जो उनका मलेशिया का प्लांट है उनको एक बड़ा क्लीन चिट मिल गया है, और उनका कहना है कि वॉलंटरी एक्शन है कि कोई भी अगर जो दिक्कतें आ रही है वॉलंटरी कंपनी के लेवल पे आप इसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा बी एस्पार्ट के प्रोडक्शन का जो रास्ता है यहाँ से हमें कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई देगा, और 2-3 सालों में हमें अच्छे खासे नए लॉन्चेस आने की भी उम्मीदें हैं। इनफैक्ट अगर फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 में एबिटा CAGR की बात करी जाए तो वो भी 21% से बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। दोनों ही स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है जिसका रिएक्शन सीधा सीधा स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रिएक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस में, और लगातार ये 1% से ज़्यादा चढ़कर कामकाज करता हुआ। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी, डिविस लैब का चार्ट देखिए, फिलहाल चार्ट का इंडिकेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट डेटा में बढ़ोतरी संभव है, जैसा कंचन ने बताया। अभी फिलहाल 5,820 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और तेजी है इसमें गिरते बाजार में, क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल जो फार्मा सेक्टर है मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म करे, और डिवीज लैब काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका लोअर एंड ऑफ द रेंज अगर आप देखेंगे तो जो लोअर रेंज है वहीं से बाउंस बैक आज के दिन में हुआ है, जो 5690 के आसपास है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 6120 तक जा सकता है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और जस्ट अ डिस्क्लेमर कि हमारी होल्डिंग्स भी है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर 6120 तक डिवीज लैब जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 6500 का के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो काफी अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेशन की राय होगी इस लेवल्स पे। एक्यूमुलेट करने की राय फिलहाल डिविस लैब पे 6500 के लेवल देखे जा सकते हैं। लगे हाथ आशीष जी, तीसरा पिक आपका। मेरा तीसरा ट्रेड है वो है सिंजीन इंटरनेशनल में। यहाँ पर स्टॉक में बहुत दबाव बना हुआ है। ये प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट पिवट लो बना था 831 का उसको भी ब्रीच करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो सिंजीन इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से दबाव बन सकता है, प्रेशर यहाँ पर कायम रहेगा, और कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पर सेल करने की राय होगी। इस स्टॉक में हम नीचे में जो टारगेट देख सकते हैं स्टॉक के अंदर करीबन 740 का देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 849 का। ठीक है, तो सिंजीन इंटरनेशनल सेल साइड के ट्रेड 740 के नीचे साइड के टारगेट आपके सामने रखा गया है, वही 849 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। ओशो जी, थर्ड पिक आपकी इनफैक्ट। थर्ड पिक सेल के तरफ है मेरा। हैवेल्स में अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। 1600 का जो मेजर सपोर्ट था उसके नीचे काउंटर गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, एंड कंसेक्यूटिवली हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हैवेल्स में सेल करने की राय है। करंट लेवल्स पे 1570 के आसपास 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड शॉर्ट टर्म में नियरली 1525 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हैवेल्स इंडिया सेल साइड की ट्रेड फिलहाल 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, वही 1529 का नीचे का टारगेट, इनफैक्ट 1525 का नीचे का टारगेट फिलहाल आपको मेंटेन करके चलना है। अमोल जी, आपकी तीसरी पिक। ये एक मैरिको के साथ जाना चाहूंगा, लॉन्ग साइड के साथ 669 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 715 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और 655 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, एक तो स्टॉक रेंज से बाहर निकल चुका है, ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट वीक है, बट स्टॉक में कहीं भी अभी भी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर ये वर्क होता है तो मुझे लगता है एक मैरिको जो अप ट्रेंड बना के रखा है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी ज्यादा लग रहे हैं।
ठीक है, तो मैरिको एक बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई अमोल जी की तरफ से, और जिस तरीके से इसमें आने वाले दिनों में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी पिछले दिनों में, इनफैक्ट आगे भी अब ट्रेंड मूव इंटैक्ट रह सकता है। टारगेट आप 715 का मेंटेन करके चले, वही स्टॉप लॉस 655 का फिलहाल मैरिको में रहेगा। तो ये तमाम पिक्स हमारे जानकारों ने आपके साथ शेयर की। फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर, और बाजार में वोलेटिलिटी वैसे ही देखने को मिल रही है। निफ्टी फिर से 161 अंक गिरकर कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। खैर, अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते और चलते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो की तरफ। वहां पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है उस पर एक नजर। आशीष जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। देखिए आशीष जी, एचपीसीएल सेल साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई थी, बायोकॉन में बाई साइड की ट्रेड, वही सिंजिन में भी सेल साइड की ट्रेड। एचपीसीएल में टारगेट 320 का और स्टॉप लॉस 376 का मेंटेन करके चलना है आपको। बायोकॉन में 411 का टारगेट, स्टॉप लॉस 362, वही सिंजिन में टारगेट 740 और स्टॉप लॉस 849 का आपको मेंटेन करके चलना है। देखिए दो स्टॉक्स अभी फ्लैट, वहीं बायोकॉन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलते हैं ओशो जी की पोर्टफोलियो की तरफ। देखिए कॉनकॉर्ड बायोटेक, नवीन फ्लोराइन, उन्होंने दोनों बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी। कॉनकॉर्ड में टारगेट 2400 का, स्टॉप लॉस आपको 2200 का मेंटेन करने के चलना है। नवीन फ्लोराइन में टारगेट 3800 का, वहीं स्टॉप लॉस 2580 का मेंटेन करके चलना है। हेवल सेल साइड की ट्रेड है, टारगेट आपको 1525 और स्टॉप लॉस 1600 के करीब आपको मेंटेन करके चलना है। देखिए दो इनफैक्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, वही नवीन फ्लोराइन में 0.25% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। अमोल जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, तो रिलायंस, टाटा मोटर्स और मैरिको तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से सुझाई गई। रिलायंस में टारगेट देखिए 1325 का, स्टॉप लॉस 1210 का मेंटेन करके चलना है। टाटा मोटर्स में टारगेट 820, स्टॉप लॉस 750, वही मैरिको में टारगेट 715, स्टॉप लॉस आपको 655 का मेंटेन करके चलना है। इनका क्या एक्शन देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो में, टाटा मोटर्स में 0.5% की तेजी, वही मैरिको में भी देखिए मामूली तेजी देखने को तो मिल रही है, लेकिन रिलायंस में थोड़ी अभी गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है आपके सामने अभी पेश करेंगे। कौन से खिलाड़ी ने लीड ले लिया है इस वक्त, वो आपके स्क्रीन पे रखते हैं। तो क्लियरली ओशो जी ने अभी फिलहाल लीड ले लिया है, 0.1% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। अमोल जी का भी पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है, 0.5% के करीब, और आशीष जी फिलहाल अभी डाउन साइड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआत हो चुका है महामुकाबले का और पहला कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, लेकिन फ्राइडे को देखने वाली बात होगी खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके ऊपर सजता है। लेकिन कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से हम वो मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू जेंटलमैन इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। नमस्कार।